ॐ देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने अध्ययन किया पिछले सूत्रों में 50वां सूत्र था पिछले क्लास में 49 और 50, और उसमें माया को अतिक्रम करना, माया से परे होना कैसे, ये बात देवर्षि नारद वर्णन कर रहे थे। यो कर्मफलम त्यजति ये सब कहते हुए, और यो वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते, ये बात कहते हैं। जो भक्त माया से परे होना चाहता है वो क्या करते हैं? वेदानपि संन्यस्यति, वेद को संन्यास करता है, वेद को त्यागता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे जो धर्म जो है सनातन धर्म, उसका आधार वेद है, और वेद को त्याग करेगा तो बचेगा क्या। लेकिन ये हमारे संस्कृति का महानतम ये है, अनुभव को ज़्यादा प्रामुख्यता देते थे। क्योंकि वेद क्या है? वेद साइन बोर्ड जैसे है। ठाकुर जी बोलते थे, गांव से चिट्ठी आया और जो इसमें ना सिटी में उनके घर था, वो चिट्ठी क्या आया था, उसमें कुछ था, मतलब ये चावल कपड़े ये सब भेजना, और कहाँ रख दिए थे भूल गए, और जैसे भूल गए उसको ढूंढने लगे। ढूंढते 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 आखिरकार वो चिट्ठी मिल गया। 50 किलो चावल और ये सादा कपड़ा इतना, और 2-1 आइटम था। ठाकुर जी कहते हैं जब उसको उन्होंने पढ़ लिया, जान लिया, उसके बाद क्या करेंगे? वो चिट्ठी पढ़ते रहेंगे? नहीं, बाजार जाएंगे, जाके जो भी चीज़ है ना वो मंगवाए थे उसमें, उसको लेंगे, उसको भेजने का बंदोबस्त करेंगे। वेद भी वैसा ही है, साइन बोर्ड है, मतलब ऐसे जाना ऐसे जाना। इसलिए देखिए वे उपनिषद में इतना दूर तक जाते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। जितना भी शास्त्र अध्ययन करो, इसका मतलब जो आत्म का प्राप्ति, आत्मज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा तो कोई नहीं बताएगा, गारंटी नहीं देंगे। जब तक हम साधना नहीं करेंगे और वेद जो हमें बताते हैं उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उसका जितना है, ठाकुर जी कहते हैं वो चिट्ठी भेजते हैं ना, उसी का उतना ही वैल्यू है उसका। इसलिए वेद को संन्यास करने का मतलब ये है, उसका जो भी उससे ज्ञान देना वो सब लेने के बाद क्या करते हैं, उसको संन्यास करते हैं। और इसका अर्थ और एक भी है, वेद में देखिए एक ज्ञान कांड है और एक कर्म कांड है। उपासना कांड, कर्म कांड ये होते हैं, और एक ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड का मतलब है उपनिषद, जिसमें आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। और जो भी संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने से पहले विरजा होम करके, और उसके बाद ये लेते हैं कि जो वेद विहित कर्म जो है उसको त्यागते हैं, उसके बाद सन्यासी बनते हैं। और उस समय क्या होता है ना, ये उपासना और
जो याग यज्ञ जो होते हैं इसको त्याग करते हैं और उपनिषद को अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करते हैं, ज्ञान कांड को। इसको वेद का संन्यास करने का मतलब ये है। मतलब ये जो भक्त जो है कहीं ना कहीं ये काम्य कर्म जिसको हम कहते हैं इस सब को त्याग देता है। क्यों काम्य कर्म? काम्य कर्म का मतलब है क्या है? कुछ ना कुछ पाना है इसलिए कुछ काम करते हैं। जब तक हमें इस दुनिया में पाने का मतलब इस दुनिया में जब तक कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है, इच्छा रहती है, जिसको हम डिजायर्स कहते हैं, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वेदानपि संन्यस्यति कहते हैं। और उसके बाद केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। ये सब करने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ते भक्त में क्या भाव आती है? अविच्छिन्न अनुरागम। ये बहुत बड़ी स्थिति है, अवस्था है अपने आप में। मन एक धारा जैसे, शास्त्र में ये भी कहते हैं तैल धारवत, ना, तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम डालते हैं उस समय एक धारा, अनब्रोकन स्ट्रीम, वैसे ही मन है ना, जैसे वो धारा है वैसे ही भक्त के मन लगातार भगवान के ओर, भगवान के चरण कमलों के स्मरण करता, भगवान के रूप चिंतन, भगवान के लीला चिंतन, इसमें ही लगे रहता है, क्योंकि उसमें ही आनंद मिलता है उनको। अविच्छिन्न अनुरागम, राग मतलब आसक्ति। और वैसे तो हम राग जब बोलेंगे उसका मतलब क्या है? इस दुनिया के प्रति हमें आसक्ति हो गया, लेकिन यहाँ पर अनुराग कह रहे हैं, भगवान के प्रति आसक्ति है, ये भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति है, और वो भी अविच्छिन्न, छिन्न नहीं है, लगातार एकदम मन है ना भगवान के ओर चलता रहता है। उस अवस्था में भक्त पहुंच जाता है। केवल अविच्छिन्न अनुरागम लभते, मतलब भक्ति साधना के बाद ये एक स्थिति को वो पहुंच लेता है। तब वो क्या करते हैं? उसको वेदानपि संन्यस्यति। इसका देखिए भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक बार परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, उनको वेद का कितना उपयोग है? यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने यावान अर्थ, मतलब जब फ्लड आ गया और मतलब जहाँ देखो वहाँ पानी, पानी ही पानी है। क्या वहाँ कोई कुआं खोदने के लिए कुआं ढूंढते जाएंगे? उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सब जगह में पानी मिल जाता है। वैसे ही तावान सर्वेषु वेदेषु, जो वेद जो है, वेद मतलब उसका जो कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं, वो ब्राह्मणस्य विजानता, विजानतः ब्राह्मणस्य, जो ब्रह्म को जान लिया उनको वेद का भी उतना ही प्रयोजन होता है, उतना ही प्रयोजन होता है, ये बात कहते हैं। और उसके बाद अनुराग, ये है ना अविच्छिन्न अनुराग, इसको अलग अलग तरीके से शास्त्र में बताया गया है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चेताः यो माम स्मरति, जो मेरे को स्मरण करते हैं। कैसे? अनन्य चेता, और कोई चिंतन नहीं है मन में, सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते हैं। तस्याहम सुलभ पार्ता, तब भी भगवान आसान से मिलेंगे, तब तक नहीं, तब भगवान आसान से मिलेंगे। इसीलिए वो कहते हैं जो अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये अनन्य बात जो है वो अविच्छिन्न जो है ना, वो लगभग एक ही जैसा है। इसलिए अविच्छिन्न अनुराग मतलब, और दूसरे कोई चिंतन नहीं करते हुए सिर्फ भगवान के चरण कमलों को, भगवान के रूप को, भगवान के लीला, ये सब चिंतन करते हैं, वो अविच्छिन्न अनुरागम लभते, उसको वो पा लिया। ऐसे महात्मा, वो 50वें सूत्र में, जिसको अभी हमने पिछले क्लास में हम अध्ययन किए हैं, सतरति सतरति स लोकान स्तारयति, ऐसे महात्मा, ऐसे साधक तरति, वो माया का परे चले जाएंगे। माया मतलब शास्त्र में क्या कहते हैं? संसार सागर कहते हैं। तरति इसलिए बताया है ना, संसार सागर,
ये जो दुनिया है ना, इसको सागर कहते हैं, और यहाँ पर तैरना, और इसको जब पार कर लेते हैं, उस पार में क्या है? परमात्मा बैठे हैं, परब्रह्म है। इसलिए ऐसे साधक जो है वो क्या कहते हैं? वो ऐसे भक्त सो सतरति, सिर्फ वो ही उसको पार कर सकते हैं। मतलब ये सब करने के बाद जितना भी उन्होंने पिछले सूत्र में बताया गया है, मतलब वो कहते हैं विविक्त स्थानम सेवते यह संगम त्यजति महानुभावम सेवते, है ना। जो इस दुनिया में जो भी है आसक्ति त्याग करके महानुभावम, जो अनुभव किया है ऐसे महात्माओं की सेवा करते हैं, और निर्ममो भवति, अहंकार को निर्मूल कर लेते हैं, और विविक्त स्थानम देव सेवते, उनको एकांत अच्छा लगता है, वो और कोई नहीं है, सिर्फ बैठ के भगवान के चिंतन करेंगे ऐसे। और योगक्षेमम त्यजति, अपना भविष्य क्या होगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि भगवान को छोड़ दिया सब कुछ, वो देखभाल करेंगे। ऐसे महात्मा, उनको ही ये अविच्छिन्न अनुराग है ना वो मिलता है। वो ऐसे महात्माओं को सिर्फ ऐसे महात्माओं को अविच्छिन्न अनुराग होते हैं, वो अवस्था को। इसलिए देखिए, जो माया कस्तरति मायाम, वहाँ से शुरू हुआ था ये, वो माया को पार करने का मतलब क्या है? देखिए, बात ऐसा है, भगवान ने क्या किया है, इस दुनिया को बहुत सुंदर रूप से रचाया है। क्यों रचाया है? वो ये नहीं चाहते कि वो जाके उनको पकड़े, परमात्मा को पकड़े। ठाकुर जी के किसी ने बताया, ये तो ऐसा तो है, मतलब हमारे हाल क्या है? ठाकुर जी कहते हैं वो भगवान के खेल है, उनको इनके लिए खेला है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबको फंसा दिया इसमें, है ना। वो भगवत गीता में आप सब जानते हैं, जैसे है ना, या यंत्र, ये जो यंत्र को बांध के जो घुमा रहे हैं, वैसे घुमाते हैं परमात्मा सबको। और तमेव शरणम गच्छ, वो भी कहते हैं, मार्ग कहते हैं, उनका शरण में जाओ, सिर्फ वो ही एक मार्ग है। उनका ये रचाया हुआ ये दुनिया जो है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसीलिए क्या होता है ना, हम इसमें डूब जाते हैं, इसको देखते देखते हमारा दिल इतना अच्छा लगता है, यहीं रहने का दिल करता है। और कोई नहीं चाहता है, इसने इतने सुंदर इस दुनिया को रचाया, और रचाने वाले कैसे होगा? ठाकुर कहते हैं, लोग जाते हैं इंद्रजाल देखने के लिए, मैजिक, और मैजिक देखते देखते इतना सुंदर सब बनाते हैं ना, उसी में डूब जाते हैं, भूल जाते हैं वो मैजिशियन, इसके पीछे जो है ना मैजिशियन, वो कैसे होगा। बहुत कम लोग उसके बारे में सोचते हैं। ठाकुर कहते हैं बहुत कम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी में डूब जाते हैं, मैजिक में। इसीलिए उन्होंने इस दुनिया को इसने सुंदर रचाया, यही माया है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि परांची खानी वेदरण स्वयंभू, उन्होंने रचाया है हमारे इंद्रिय को। कैसे? बहिर्मुख, बाहर जाने का जो स्वभाव है ना, उसको मन के साथ इंद्रिय बाहर ही जाते हैं, ऐसे रचाया। लेकिन इसको पार करने का सिर्फ एक ही उपाय है, तमेव शरणम गच्छ। भक्त कहते हैं भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, सिर्फ वो ही एक मार्ग है। इसीलिए जब वो ऐसे करेंगे, ऐसे भक्त सतरति सतरति, जब उनके शरण में जाएंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, और उसके बाद अविच्छिन्न अनुराग, उतना दूर तक जाते हैं। और जो अविच्छिन्न अनुराग का मतलब, मन और दूसरा कोई चीज को सोचने का भी सोच नहीं सकता, सब समय मन उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। किसको? भगवान का जो दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन हो गया। और ऐसे महात्मा, उनको ऐसे वो क्या करते हैं, सतरति सतरति, माया के परे चले जाते हैं। वो मतलब इस दुनिया इतना सुंदर होने के बावजूद वो कहते हैं आज है कल नहीं है, तो पकड़ोगे वो खिसक जाता है, अपने हाथ से ना खिसक जाता है। इसीलिए क्या करना है, उनको पकड़ो। किसको? जो जिसने इस दुनिया को रचाया है, उनको पकड़ो, उनको पकड़ना है, सिर्फ उनको।
ये सचमुच भक्त इस बात को जानते हैं, इसलिए उनको पकड़ते हैं। जब ये मतलब माया के परे हो गया, ऐसे महात्मा क्या करते हैं, लोकान स्तारयति, दूसरे लोगों को भी इस संसार सागर को पार करने के लिए वो मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनको दूसरों को भी, है ना, मार्गदर्शन करते हैं ये भक्त। इसलिए इनके बारे में शास्त्र में ये कहते हैं कि इसमें विवेक चूड़ामणि में ऐसे महात्माओं के बारे में शंकराचार्य ये कहते हैं, शांता महांतो निवसन्ति संतः वसंतवल्लोक हितम चरंतः। ये महात्मा लोगों के लक्षण है, वसंतवत लोक हितम चरंतः। जैसे वसंत ऋतु इतने सुंदर दिखाता है, क्या वो सब देखने के बाद, है ना, आप कहीं 5 स्टार होटल में जाने से ना वो गांव का एक वातावरण सब बना देते हैं और वहाँ जाओ ये, और उसके बाद जब आप वहाँ से आते हैं ना वो बिल देते हैं, देखो। लेकिन वसंत ऋतु उतना सुंदर प्रकृति को हमें दिखाती है, लेकिन वो क्या करती है, कोई बिल नहीं मांगती है, निस्वार्थ भाव से। वैसे ही वसंतवत लोक हितम चरंतः, ये महात्मा लोक का हित है ना वो करते हैं, वसंत ऋतु जैसे। और कैसे, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः। एक बार इसका परे होने के बाद, इसको पार करने के बाद वो क्या करते हैं, सिर्फ मतलब देखते नहीं रहते, अरे मैं तो आ गया इस तरफ, है ना, वैसे नहीं बैठ रहे थे। दूसरे लोग जो हैं उनको भी इसको परे जाने के, पार जा करने के लिए सहाय करते हैं। अन्यानपि तारयन्तः, दूसरे लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। क्यों? श्री रामकृष्ण के जीवन में देखिए, उनका शरीर बहुत सूक्ष्म हो गया था, इतना साधन किए थे श्री रामकृष्ण। आखिर लगभग 8-10 साल, 7-8 साल ठाकुर जी का उनके जीवन में आप देखेंगे, दक्षिणेश्वर से कलकत्ता जाते थे, और वहां जाना मतलब आजकल जैसे नहीं है। वहां का जो रास्ता जैसा था, मतलब ऐसे तो आजकल जैसे हम देखते हैं ना सब जगह में ये 4 लेन रोड और सब बने, ऐसा नहीं, मिट्टी का रास्ता। और वहां कैसे जाना पड़ता था, घोड़े के गाड़ी, वो भी सब समय अच्छा गाड़ी नहीं मिलता था। और उसमें जाने का मतलब है, वो उस रास्ते में घोड़े गाड़ी में जाने का मतलब है, कोई है ना बैलगाड़ी में गए हैं कभी, उनको समझ में आता है। लेकिन ठाकुर जी सिर्फ एक बार नहीं है, कई बार गए हैं, वो जाते थे, उतना सूक्ष्म शरीर उनका। जो जब मसाज करने के लिए गए थे एक शिष्य, ठाकुर जी का ये इतना, ठाकुर जी अरे क्या कर रहे हो, ना दबाने के लिए गए थे, क्या कर रहे हो, इतना उनका सूक्ष्म था, इतना मृदु था उनका ठाकुर जी का शरीर। और उसके बावजूद ठाकुर बार बार जाते थे। सिर्फ वही नहीं, जब साधना कर दिया उसके बाद उनको ना वो कुटी बाड़ी जो है दक्षिणेश्वर में, उसके ऊपर चढ़ के कलकत्ता के ओर जाते, कहाँ हो तुम सब आओ। क्यों बुलाते थे ठाकुर जी? जो अपने अंदर जो आनंद मिला है उनको, भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान के दर्शन किए हैं और सब समय करते रहे हैं, अरे मेरे को तो मिल गया, और दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है? उनको भी मिलना चाहिए ना। ये इतना आनंद है, तुम तो एकदम इस दुनिया के आनंद में मग्न हो गए हो। वो आज रहेगा कल नहीं, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ऐसी चीज है। लेकिन जब एक भगवान के आनंद आपको मिल जाएगा, अमृत का पान करोगे, ये सब आपको निस्सार लगेगा। इसको बताने के लिए, सबको बताने के लिए ठाकुर जी इतना मतलब ये होते थे, इसीलिए कलकत्ता जाते थे। वहां जाके देखे सुबह से शाम तक भक्तों के साथ बातचीत करना, गाने, और उसके बाद नर्तन, सब कुछ करते थे। क्यों करते थे? मेरा अंदर जो आनंद है, जिस आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूं, वो इसी को भी मिलने से कितना अच्छा लगता है। सिर्फ इतना ही, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अपने शिष्यों को बताते थे, ये युवा शिष्य आए थे ना, उनको बताते थे श्री रामकृष्ण, तुम लोगों के साथ मैं इतना बातचीत तो सब क्यों करता हूं? तुम्हारे घर में आने से एक चिड़ा हुआ ये है ना मैट जो है ना, उसको ये लगाने के लिए तुम्हारे शक्ति नहीं है, मेरे को उतना आतिथ्य करने में शक्ति नहीं है तुम्हारा।
फिर भी मैं क्यों ये करता हूं? क्योंकि अपने अंदर का आनंद जो है उसको बांटना चाहिए। जितना बांटेंगे उतना आनंद मिलेंगे उनको। और भगवान के बारे में बातें करेंगे। कोई भी भगवान के बारे में बातें करते थे, प्रवचन करते थे, उनके पास चले जाते थे ठाकुर जी, जाके उनके साथ भगवान के बातें करेंगे, भगवान के बारे में बातें करेंगे, आनंद को बांटेंगे। इस कारण से ये महात्माओं का ये बहुत बड़ा ये है, अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः, सभी को दर्शन करवाएंगे। क्यों? वो आनंद मिलेंगे। स्वार्थी होने से क्या होता है? अपने आप आनंद ले लिया, बस मेरे को तो मिल गया, हो गया, मेरा तो हो गया। लेकिन ये परमानंद जो है, परमात्मा के आनंद जो है, वो मिलने के लिए संपूर्ण स्वार्थ त्याग होना चाहिए। निर्ममो भवति, वो होने के बाद ही वो आनंद मिलता है। इसलिए उनमें ये जो निस्वार्थ भाव जो है, और उसी के साथ साथ सब लोगों का ये करना, मंगल करना, कल्याण करने का भाव अपने अंदर जो है, इसी कारण से उसको ही गीता में भगवान कहते हैं लोक संग्रह। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मतलब कोई मुझे ऐसा कुछ चीज नहीं हो, मेरे पास नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। मतलब कुछ पाने के लिए काम करने का कोई जरूरत नहीं है। लोक संग्रह में अर्थम, मैं जो भी कर रहा हूं वो लोक संग्रह के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, इस लोक का कल्याण के लिए कर रहा हूं। ये महात्माओं का स्वभाव ये है, उनका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, इतना बड़ा संसार सागर है, उसको पार कर दिया। करने के बाद अहेतुना, किसी से कुछ नहीं मांग के, अहेतु की, हेतु मतलब कुछ ना कुछ है ना, मांगने का, पाने का जो इच्छा है, अहेतुना वो नहीं है, कुछ पाने का ये नहीं, वो अन्यानपि तारयन्तः, ये महात्मा लोग दूसरों को भी उसका ये पार कर देते हैं। अब देखिए, इसको हम माँ शारदा के जीवन में हम देखते हैं। ठाकुर जी जितना उनका जो आध्यात्मिक ये था, अनुभव था, और उसी अनुभव माँ शारदा को भी हुआ था। और श्री रामकृष्ण की इतना सेवा की थी माँ शारदा, कहती थी, मतलब दक्षिणेश्वर में जब ठाकुर जी के साथ थी, बाहर देखने के लिए इतना तकलीफ वो सब था माँ को, क्योंकि उतना छोटे कमरे, नहाबत में कमरे में रहना, और सुबह कोई उठने से पहले अपना जो भी स्नान ये सब कर लेना, और उसके बाद अंदर गई, फिर सब समय लोग रहते थे, बाहर नहीं आती थी माँ शारदा, लज्जा पटावृता, और खाना पकाना वही उसी नहबत में, और ठाकुर जी के लिए और कोई के लिए वो प्रोविजन है ना, वो भी उसी कमरे में, और ये और सोना भी उसी कमरे में। ये सब करने के बावजूद माँ कहती थी, ठाकुर जी के पास जब था, मेरे इतना आनंद था, हृदय में एक आनंद का ये है ना घड़ी जो है उसको लगा दिया, किसी ने बिठा दिया, पॉट ऑफ हैप्पीनेस, माँ कहती थी। और जब इस सब ठाकुर जी की सेवा करने के बाद ठाकुर जी का देहांत हो गया, महासमाधि, महासमाधि के बाद माँ शारदा को इस दुनिया में रहने का इच्छा नहीं थी, इस दुनिया में रहने का कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी। क्योंकि जो भी संदेश देने के लिए ठाकुर जी आए थे, उसको लोगों को कैसे देंगे? एक स्वामी विवेकानंद, और उसके बाद उनके शिष्य श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्य, और उसके बाद माँ शारदा। माँ शारदा को उसके लिए तैयार किए थे ठाकुर जी, अपने अनुभव सभी को धार ये करके माँ को दे दिया उन्होंने, षोडशी पूजा करते समय साधना वो सब, और उसके बाद तैयार किया उसके लिए माँ को। तो कह रहे थे ठाकुर जी, और ये कहते थे, मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? ठाकुर जी कहते थे तुम्हें बहुत करना, और माँ कहती थी मैं क्या करूं, मैं तो एक स्त्री हूं, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं नहीं, मैं जितना किया था उससे भी ज्यादा करना। और इस कारण से माँ अपने शरीर धारण करके रही थी, और इसके लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ा था माँ को, आप जानते हैं। माँ तो ये हुआ ब्राह्मण विधवा, और जब ये होते हैं ना, वो समाज में
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो गई वहाँ कामारपुकुर में, सिर्फ चावल छोड़ के और कुछ नहीं, और कपड़ा भी है ना वो छिड़ा हुआ कपड़ा। ये सब अवस्था में ठाकुर जी उनको माँ को वहाँ रहने के लिए बताए थे। ये सब तकलीफ क्यों उठाई माँ? क्योंकि ये जो आनंद जो है ना, इसको लोगों को देने के लिए, इसको देने के लिए, देखिए सिर्फ ये ही है। इसलिए अहेतु ना अन्यानपि, ये अहेतु की कृपा जो है, अहेतु की इन महात्माओं की कृपा जो है, माँ शारदा के जीवन में आप देख सकते हैं। 34 साल 34 ईयर्स ठाकुर जी के महासमाधि के बाद माँ इस दुनिया में रही। ठाकुर जी के साथ जब रहती थी उस समय इतना आनंद मिलता था माँ शारदा को, दूसरा कोई होते तो शरीर छोड़ देते थे, उसमें क्या है। लेकिन माँ रह के सब लोगों के सामने है ना रह के, वो कलकत्ता में पहले पहले इतना कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। कोई किसी एक भक्तों के घर में रहना पड़ता था वहाँ पे, और ये नहीं फ्रीडम नहीं है, और उनका जो है ना अनुकूल जो है वैसे माँ को ये करना पड़ता, रहना पड़ता था उन लोगों के दूसरे किसी के घर में। और उसके बाद जयराम बाटी गई, वहाँ पर तो मतलब उनके भाइयाँ और वो सब बंधु, उनका वो जो परिवार, ये सब सह के भी माँ अपने जीवन बिताए। क्यों? क्योंकि इस आनंद को बांटने के लिए, इस आनंद को बांटने के लिए। इसलिए स तरति सरतरति सह अन्यान तारयति, दूसरों को भी वो है ना लोकांश तारयति, स लोकांश तारयति, उसके लिए रह जाते हैं। इसलिए उनको ना, ऐसे महात्माओं को हम अपने गुरु मानते हैं, उनको हम अपने गुरु मानते हैं। महानुभावम सेवते, जो महानुभावम सेवते, नारद जी कहते हैं महानुभाव, उस ऐसे महात्मा जो अपने आप वो भगवान के आनंद पाने के बाद उसको दूसरों को भी देने के लिए शरीर धारण करके रहते हैं इस दुनिया में, और कोई कुछ कारण नहीं उनको रहने का, सिर्फ लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए वो रहते हैं। अन्यान स्तारयति, ये बात हमने पिछले श्लोक तक हमने देखा है। और उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं वो है सूत्र नंबर 51, 51वें सूत्र। उसका ये है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप जो है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम जो है, प्रेम उसका ये क्या है? अनिर्वचनीयम, वाक्यों के द्वारा प्रेम के स्वरूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वाक्यों के द्वारा, वचन मतलब हमारे वाक्य, मुंह से डिस्क्राइब करना, जितना भी साहित्य है, जितना भी गाने हैं, वो सब उसके लिए है ना, वाक शक्ति है। लेकिन ये जो प्रेम का स्वरूप जो है वो अनिर्वचनीय है। ये तो वाक्यों से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। और ये प्रेम जो है, हमें पहले ये बात समझना चाहिए अभी से, इस सूत्र से भक्ति है ना, भक्ति में दो तरीके हैं। पहले इतना समय तक जो भी जितना भी सूत्र उन्होंने बताया है, पहले से शुरू होके अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, पराभक्ति के बारे में जो दूसरे सूत्र से जो वर्णन किए हैं, भक्ति पराभक्ति कहते हैं, वो उसको साध्य भक्ति ऐसे भी कह सकते हैं। और अब जो वर्णन कर रहे हैं वो साधन भक्ति है, प्रेम स्वरूपम। ये प्रेम जो है साधना भक्ति है। वो क्या है? परम प्रेम रूपा, परम और एक ना उसमें ऐड कर दिया, परम प्रेम रूपा, सुप्रीम लव। ये क्या है? प्रेम, लव, भगवान का प्रेम जो है वो है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसको भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परम प्रेम को तो जो है, पराभक्ति जो है, उसको तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी वर्णन नहीं कर सकते। ये साधना भक्ति कहते हैं इसको। साधना भक्ति का मतलब ये है उसमें दो
ये होते हैं, मतलब स्तर। एक है गौणी और उसके बाद प्रेमा भक्ति। गौणी भक्ति है, प्रेम भक्ति है, ये दो है। गौणी मतलब उसको वैधि भक्ति भी कहते हैं, एक विधि प्रकार, मतलब जैसे हमारे गुरु हमें बताते हैं, इतना जप करना, रोज भजन करना और उसके बाद सत्संग में जाना, है ना, ये सब जो है सत्संग, और उसके बाद शास्त्र का अध्ययन करना, भगवत गीता ये सब का अध्ययन करना, श्री रामकृष्ण वचनामृत ये सब अध्ययन करना, है ना, ये सब है ना गौणी भक्ति में आ गया। और ये गौणी भक्ति साधना करते करते फिर आ जाते हैं कहाँ पे? प्रेम भक्ति। इसको प्रेम भक्ति कहते हैं। उसके वर्णन कर रहे हैं, उसको है ना, मतलब उसको भी वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये बात सब समय याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये है, जब हम साधना करते हैं ना, साधना करते करते साधना का सिद्धि जब मिलता है, मतलब पराभक्ति जब मिलता है, तब बहुत आनंद मिलता है। इसका मतलब है ना, इंग्लिश में एक बात कहते हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप एक गुहा में जा रहे हो, एकदम अंधकार है, ढूंढते ढूंढते जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो ये ना वो वहाँ उसका द्वार मिले। अब द्वार पे जब जाते हैं तब क्या होता है, आपको लाइट उससे ना वो मिलता है, मतलब तब तक आपको अंधकार में हो। कई लोगों का है, जब साधना कर रहे हो उस समय क्या होता है, यही अवस्था है। सब समय कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, सब समय ये करना पड़ता है, ये एक भाव है। लेकिन भक्ति मार्ग में इसके भिन्न होता है। भिन्न क्या होता है, ये वैसे तो वेदांत मार्ग में लगभग ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वेदांत मार्ग में नेति 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 ना, इस दुनिया भगवान ने इतना सुंदर रचाया, वो क्या कहते हैं, ये सब भगवान नहीं है, ये सब आत्मा नहीं है, ये सब परब्रह्म नहीं है। ये क्योंकि परब्रह्म जो है तीन काल में है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जब इस दुनिया को देखते हैं, जितना भी सुंदर हो, लेकिन आज जो है कल नहीं रहेगा, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। वो इस दुनिया का स्वभाव है, इसलिए कोई एक चीज को पकड़ के नहीं रह पाते। इसलिए वो ज्ञानी क्या कहते हैं, उनको विचार मार्ग से वो कहते हैं ये सब अशाश्वत है, ब्रह्म वस्तु जो है वो शाश्वत है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए जाओ। इसलिए क्या होता है, जितना भी सुंदर हो, जितना भी अच्छा लगे, लेकिन उसको त्याग करना पड़ता है, त्याग करते जाओ। इसीलिए क्या होता है ना, थोड़ा इसको सुनने में बहुत बुरा लगता है ना, इतना सुंदर भगवान ने रचाया, हमारे पास है, ये सब कैसे त्याग करना। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति मार्ग में भक्त ये कहता है, ये देखिए ये दुनिया है ना, भगवान ने रचाया है, और सिर्फ वही नहीं, वही इसके अंदर है, इसी दुनिया के अंदर है वो परमात्मा। उनको पकड़ना हो तो क्या करना चाहिए, इस सबको भगवानमय बनना चाहिए। भगवान के स्वरूप है, इस सृष्टि जो है वो भगवान का स्वरूप है, यह भक्त का कहना है, ये भक्त का कहना है। इसीलिए क्या करते हैं, जब है ना वो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ आते हैं, वो लोग कहते हैं, अरे तुम लोग क्या है, पेड़ को पूजते हो और जानवरों को पूजते हो, सब कुछ पूजा करते हो, क्यों? क्योंकि हमारे भक्ति मार्ग का एक ये है, भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। और उपनिषद में भी ये कहते हैं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उन्होंने सृष्टि करके उस सृष्टि में प्रवेश कर दिया है, परमात्मा ने प्रवेश कर लिया। इसीलिए भक्त के लिए वही परमात्मा अलग अलग रूप से लीला कर रहा है, अलग अलग रूप से लीला कर रहा है। इसीलिए उसको त्यागने का बात नहीं कर रहा है भक्त, इस सारे दुनिया को अपनाएगा। भक्त का त्याग वो है, मतलब मैं और मेरा जो मैं कह रहा हूं, सबसे क्या होता है, दूसरा सब अलग हो गया, लेकिन भगवान तो सब जगह में है। इसलिए उस भगवान को देखते 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 इतना विशाल हो जाता है भक्त, वो एकदम इस सारे दुनिया को भगवान के वासस्थान,
भगवान के निवास स्थान, उनका ही रचाया हुआ ये दुनिया है। भक्त है ना, इसीलिए वो भक्त का भाव ये है। इसलिए ये दो अंतर है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा ठीक से। इसलिए अब देखिए, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, इसलिए क्या करता है जो धीरे धीरे, पहले क्या करते हैं गौणी भक्ति, उसमें क्या इतना जप करना, इतना ध्यान करना, ये सब करो, करते करते उससे क्या होता है, मन परिशुद्ध होता जाता है। मन है ना शुद्ध होता जाता है। मन जितना परिशुद्ध होता है, भगवान के प्रति आकर्षण उतना बढ़ता जाता है। मन आकर्षित होता है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति जब आकर्षित होता है मन के अंदर प्रेम बढ़ता जाता है, भगवान के प्रति प्रेम। और वो प्रेम है ना, प्रेमा भक्ति जिसको हम कह रहे हैं, उस स्थाई को जब जाता है तब उसको अनिर्वचनीयम, हम मुंह से किसी को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो एक अनुभव है, वो एक अनुभव है, अपने अंदर होने वाला अनुभव जो है। इसलिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम वो कहते हैं। और दूसरी बात है, वाक्य जो है, बातें कहते हैं ना मुंह से, उसका भी है ना अपना एक सीमा होती है। उतना भी मतलब क्षमता है ना, वो क्षमता का अपना एक सीमा है। हम अपने मुंह से सब कुछ नहीं बता सकते। अपने अंदर जो अनुभव हो रहा है, क्या हम किसी को, अपने मन, कोई एक व्यक्ति अपने मन में जो भी है वो दूसरे व्यक्ति को बता सकता है? नहीं, संपूर्ण रूप से, मतलब एक दूसरे व्यक्ति को संपूर्ण रूप से मैं जानता हूं ऐसे कोई बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि अपने अंदर जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी फीलिंग्स हो रहा है, इसको हम किसी को नहीं बता सकते। इसीलिए अपने जो वचन जो है उसका अपना सीमा है, इसको हमें समझना चाहिए। और भाषा का अपना सीमा होती है, भाषा का अपना सीमा होती है। इसको समझने के लिए ठाकुर जी के पास जाना चाहिए। अनिर्वचनीयम, ठाकुर जी कहते हैं अपने शिष्यों को, विशेष करके नरेंद्र, राखाल, इन सबको बीच बीच में कहते थे, मेरे जो अनुभव है सब अब तो बता दूंगा। और बैठ के बताना शुरू करते थे, लेकिन धीरे धीरे बताते बताते ना एकदम समाधि मग्न हो जाते थे। और ऐसे कई बार कोशिश किया ठाकुर जी ने, कहते थे मैं कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद ना किसी न किसी मेरे मुंह बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ हद तक ये सब बता सकते हैं, वचनों से हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको व्यक्त नहीं कर पाते। ठाकुर जी का मन तो एकदम उन्हीं में लीन हो जाता था, है ना, भाव मुख में रहते थे ठाकुर जी, इसीलिए उस पार चले जाते थे। बहुत जोर से जोर करके ना यहाँ लाना पड़ता था। लेकिन सिर्फ ये उनकी बात नहीं है, जो भी महात्मा है ना हमें जो बताते हैं, अपने अनुभव बताने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ हद तक उसको बता सकते हैं, उसके बाद नहीं। अनुभव जो है वो हर एक का अपना है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कैसे? देखिए, कोई एक व्यक्ति, क्योंकि ये सब जो चीज़ है, हम दुनिया में जो भी हम देखते हैं, इसको वर्णन करना, उसके लिए क्या चाहिए? पहले हमारे इंद्रिय होना चाहिए। इस दुनिया में हम जो भी देखते हैं, मतलब जिसका वर्णन हम कर सकते हैं, है ना, ये है, ये फैन है। फैन कैसे हम बता सकते हैं? मेरे आंखें हैं, आंखें उसको देखती, और देखने के बाद क्या, मेरे मन में है ना कुछ पहले इतना समय तक मेरे जीवन में जो भी मैंने देखा हूँ उसका एक डेटाबेस है, वहाँ जाके उसके साथ कंपेयर करता है। मतलब उसको देख रहा है आंखें, और उसी के साथ साथ मन भी चला गया, वो सब देख लिया, और उसके बाद अंदर जो है वो डेटाबेस के साथ कंपेयर करेगा। वो कंपेयर करने के बाद है ना वो डिसाइड करता, अच्छा ये तो फैन है, ये फैन है। बुद्धि के पास आ गया और बुद्धि कहता है ये तो फैन है। अब हम क्या कर सकते हैं? फैन कर बताने से हम सभी के मन के अंदर एक ये है, वृत्ति है, सबको पता चल जाता है। अच्छा स्टैंड, वो क्या पेडेस्टल फैन है। फैन में भी अलग अलग तरीका है, तो पेडेस्टल फैन है, ये हो गया।
लेकिन देखिए ये प्रेम का अनुभव जो है, अब इसको तो सभी देख सकते हैं, आंखें हैं, हमारे इंद्रिय हैं, इसी कारण से हम आंखें हैं इसलिए देख सकते हैं। लेकिन ये प्रेम जो है, जिसने अनुभव किया सिर्फ वही जान सकता है। दूसरों के पास ये डेटाबेस तो है ही नहीं अंदर, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, दूसरा किसी चीज के साथ उसका कंपेयर करना पड़ता है, उपमा देना पड़ता है। लेकिन वो अनुपम आनंद है, वो भगवान का आनंद जो है वो अनुपम आनंद है। इसलिए उपमा से हम उसको बता नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई उपमा नहीं है। उसको मतलब किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो आनंद अपने आप में एक विशिष्ट है, जो उसका आनंद पाएगा सिर्फ वो ही समझ पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी क्या करते थे, कोई भगवान के ना वो दर्शन किए हैं, ये बात सुनते ही चले जाते थे, क्योंकि उनके बातें हैं ना वो ही समझ सकते थे सिर्फ, और दूसरे सब देखते रह जाते थे, सिर्फ देखते रहे, क्योंकि जो भी बोलते हैं कभी कभी कोई चीज समझ में नहीं आता था। इसीलिए जो समझ सकते उनके पास जाते थे ठाकुर जी, बांट के उसका आनंद लेंगे, है ना, अपने अंदर जो प्रेम है उसको बांट के आनंद लेंगे, वो समझेंगे ना। जब हमें भी देखिए, हम क्या करते हैं, कोई एक विषय में हमें आसक्ति है, तब दूसरे कोई उस विषय पर आसक्ति है, उनके पास जाते हैं, हम बातचीत करते हैं उसके बारे में बात करने के लिए ना। जो आश्रम में आते हैं और ये प्रवचन सब सुनते हैं और दूसरे कोई बता दे मैं तो आश्रम जाता हूं, तब उनके साथ बैठ के बातचीतें करते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है ना। वैसे ही ठाकुर जी क्या करते थे, उनका कॉमन इंटरेस्ट था, कोई एक दर्शन किया है, भगवान के दर्शन किया, चले जाते थे, उनके साथ बैठ के बातें करते थे, और जो भी दर्शन किया है भगवान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए उनके पास चले जाते थे। क्यों? जाके ये बातें करेंगे। ये है ना, ये एक है। इसीलिए इसको एक अनुभव जिसको हुआ है, सिर्फ उसी को आप बता सकते हो। प्रेम का स्वरूप भी ऐसा ही है, अनिर्वचनीयम, उसको मुंह से नहीं बता सकते हो, क्योंकि जिसका अनुभव हुआ है सिर्फ उसको ही ये समझ में आता है, दूसरे किसी को नहीं है, क्योंकि वो हमारा ज्ञान का एक सीमा है। हमारा ज्ञान का जो है ना वो अपना सीमा है। जैसे मैंने बताया था, जो फैन को समझने के लिए जो फैन को देखा है सिर्फ उसी के पास। पहले जमाने में जब कोई समुद्र के देखे आया और उन्होंने क्या कहा, मैं तो समुद्र देखा था, समुद्र कैसा है, बहुत बड़ा है ना। और स्वामी विवेकानंद शिकागो में बताए थे, वो कुएं में जो ये है मेढक के बारे में, कूप मंडूक, उसके बारे में, वो जो अंदर है उसके कुएं के अंदर, उसको तो दुनिया कोई पता ही नहीं उसको। वो कहते हैं दूसरे जो आया था मेढक, है ना, समुद्र से, मैं समुद्र से आया हूं, इसको छोड़ के और दूसरा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, ये तो झूठ बोल रहा है, इसको भगा दो यहां से, है ना। ये बात है, मतलब जो अनुभव जिसको नहीं हुआ, जिसका सीमित ये है, वो दूसरों को समझ नहीं सकता। वैसे ही समुद्र को जो देखा है उसको बताइए वर्णन करने के लिए। आजकल तो बहुत सारे वीडियो सब मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें आइडिया मिल जाते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, वो सुखना लेक के पास लेके जाते हैं और जाने के बाद ये देखा है तुमने, पानी ही पानी है, और समुद्र में ना ये जो सामने वो देख रहे हो उस पार, वो नहीं दिख पड़ता, अपार है समुद्र, अपार है। और उसके बाद इतने बड़े बड़े लहरें और इतना आवाज, है ना, ऐसे वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो सुन रहा है क्या सचमुच जान सकता है क्या समुद्र है? उसको क्या आइडिया होगा? कुछ ना कुछ किसी के साथ उसको कंपेयर करके बताना होगा, है ना। हमारे वाक है ना, उसका एक सीमा है, ये इसका एक सीमा है। इसीलिए इसको हमें समझना चाहिए। वो प्रेम है, इसको दूसरों को बता नहीं सकते। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप, उसको क्या करना चाहिए? उसका अनुभव करना चाहिए, उसको अनुभव करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में ये बताते हैं, वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते स्वानंदामृत पूरपूरित पर ब्रह्मांबुदेर वैभवम। ब्रह्मांबुदि, ब्रह्म समुद्र जो है उसका अनुभव किया है, उसको वाचा वक्तुम अशक्यम, हमारे वाक से उसको हम नहीं बता सकते।
और मनसा मंतुम न वा शक्यते, हमारे मन है ना, मन में उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीता। स्वामी जी लिखे, स्वामी श्री रामकृष्ण पर आरती में हम गाते हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीता। वो प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो क्या है? वाक्य और मन के अतीत है, उसके परे है। इसीलिए ये जो अनुभव है, उनका जो दर्शन किया हुआ अनुभव जो है, प्रेम जो पाया है, मतलब ये तो दर्शन नहीं किया अभी भी, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम हुआ है, प्रेम हुआ है, उसको भी वो बता नहीं सकते। इसका मतलब ये है, हम भक्ति मार्ग में जो साधना करते हैं उसको ये समझना चाहिए, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना आनंद मिलता जाएगा, उतना आनंद बढ़ता जाएगा। ये नहीं है मतलब एक दिन सब भगवान के दर्शन हो गया उसके बाद आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। जितना मन परिशुद्ध होता जाएगा धीरे धीरे उतना भगवान का जो आनंद है वो मिलता जाएगा। ये बात हमें सब समय याद रखना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये भक्ति मार्ग क्या है, इसका विशेषता क्या है? भक्ति में प्रारंभ होता है और भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भक्ति में परिसमाप्ति होती है, पराभक्ति। इसीलिए गौण भक्ति से शुरू होता है और उसके बाद प्रेम भक्ति से होके उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? पराभक्ति। पराभक्ति आनंद ही आनंद मिलता है, पराभक्ति जो आनंद ही आनंद मिलता है। उसके पहले ये प्रेम भक्ति है, इसमें इतना आनंद है जो जिसने पाया है सिर्फ वो ही उसको ये अनुभव कर सकता है, समझ सकता है। दूसरे उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं? उपमा के पार है, अनुपम है, अनुपम आनंद है। इसीलिए इसको जो ना ये इस सूत्र से हमें ये समझा रहे हैं, प्रेम जो है, भक्ति जो है, उस मार्ग में जैसे शुरू करोगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तभी आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान के स्मरण करोगे, एक दिन बैठ के अच्छा ध्यान करोगे तब भी आनंद मिलेगा, उससे भी आनंद मिलेगा। इसीलिए धीरे धीरे वो भक्त क्या करते हैं, दूसरे भक्त जो है उनके पास जाके भगवान के बारे में कहते हैं, वो भी अपना आनंद है, भजनानंद है, और भगवान की लीला बहते उसमें आनंद मिलता है। ऐसे आनंद है ना, इसको पाने की कोशिश करता है। ये भक्ति मार्ग का एक विशेषता है। इसलिए नारद जी कहते हैं यहाँ पे अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। प्रेम भक्ति जो है उसका जो स्वरूप क्या है वो अनिर्वचनीयम। और उसके बाद अगले भी सूत्र हैं, उसको बाद में अगले क्लास में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।